वेलकम गाइज, मैं यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा। मैं जयशंकर झा आप सबों के लिए आज हुए अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन आंसर की लेकर आया हूं। मेरे पास जो प्रश्न पत्र सेट कोड है वो है आए। आप लोगों के पास जो भी सेट हो वीडियो को पॉज करके मिला सकते हैं। क्वेश्चन एक ही रहता है। मेरे द्वारा दी गई आंसर 100% सही है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। मैं क्वेश्चन को देखकर फिर आपको सही उत्तर क्या होना चाहिए मैं आपको बता दूंगा। हालांकि मेरे द्वारा जो भी आंसर दिया गया है वो सही है। किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि और स्टूडेंट को भी हेल्प मिल जाए, मिलाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं आज के परीक्षा में आए प्रश्नों का क्या सही आंसर होता है। जो पहला प्रश्न है वह ऋण पत्रधारी होते हैं, तो ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऋण पत्रधारी को मिलता है, तो ऋण पत्रधारी को ब्याज मिलता है। ऋण पत्रधारी को ब्याज मिलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है ऋण पत्र शोधन खाता पर प्रीमियम है, तो ऋण पत्र शोधन खाता पर प्रीमियम लाइबिलिटीज है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न आइए देखते हैं। चौथा प्रश्न है ऋण पत्र आवेदन पत्र खाता की प्रकृति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। पांचवा प्रश्न है कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है, तो कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट अंशधारियों के लिए जारी की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। छठा प्रश्न है स्थिति विवरण है, तो स्थिति विवरण बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सातवां प्रश्न है वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि आलोचना, निष्कर्ष, तुलना ये तीनों शामिल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आठवां प्रश्न है विक्रय में से विक्रय किए गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की जाती है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है से नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आठवां प्रश्न है सामान्य आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय की राशि को किसके बराबर माना जाता है, तो 100 के बराबर माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया हुआ था अकाउंटेंसी का अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो छात्र छात्राएं देखकर एग्जाम में गए होंगे उनको 50 का 50 निश्चित रूप से सही हुआ होगा, क्योंकि उन वीडियो में से लगभग 70-75 क्वेश्चन सेम आ गया था, कोई भी परिवर्तन नहीं था। ये सभी क्वेश्चन उस में उल्लेख किया गया था। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का आंसर सही हुआ होगा। आप लोगों को कितना सही हुआ है आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले जो कौन कौन लोग वीडियो देखकर गए थे और किनका कितना सही हुआ। तो अगला प्रश्न है 10वां तरल संपत्तियों में सम्मिलित नहीं होता, यानी कि लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड, तो लिक्विड एसेट में स्टॉक को शामिल नहीं किया जाता है। तो प्राप्त विपत्र बीआर को शामिल किया जाता है, डेटर को शामिल किया जाता है, बैंक को शामिल किया जाता है, स्टॉक को शामिल नहीं किया जाता है। 11वां प्रश्न है गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है, तो आजीवन सदस्यता शुल्क लाइफ मेंबरशिप ही कैपिटल रिसिप्ट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय है, तो एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय है व्यय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 13वां यदि अस्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है, तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है आयगत प्राप्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 14वां प्रश्न है व्यय पर आय की अधिकता एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज, एक्सेस ऑफ इनकम सरप्लस अधिशेष कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 15वां प्रश्न है जब साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है तो निम्नलिखित में से किस पर ब्याज दिया जाएगा, तो लाभ में से इसका जब साझेदार की पूंजी ब्याज का अधिकार होता है when a partner initiated to interest on capital contributed by him such interest will be payable, जब साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है तो लाभ में से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सोलहवां प्रश्न है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाता में निम्न में से कौन सी मद लिखी जाती है? तो लाभ हानि समायोजन खाता में पूंजी पर ब्याज लिखा ही जाता है, साझेदार को वेतन दिया ही जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 18वां, साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? तो साझेदार के पूंजी अस्थायी होने पर पूंजी खाता और चालू खाता, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों खोला जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न, लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती है, तो इसका राइट आंसर आईवीआई खाता। लाभ न कमाने वाली संस्था रिसिप्ट एंड पेमेंट से कौन इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तैयार करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी? तो आजीवन सदस्यता फी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अग्रिम याचना की राशि, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी एवं दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 22वां प्रश्न है, अंश हरण खाते को चिट्ठे में दर्शाया जाता है तो गैर चालू दायित्व के साथ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शेयर कैपिटल में इसको जोड़ दिया जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23वां प्रश्न, ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं, तो ऋण पत्र कंपनी के दीर्घकालीन ऋण को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 24वां प्रश्न है, शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित किया जाता है शून्य ब्याज दर पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 25वां प्रश्न है, स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने से होने वाला लाभ है तो पूंजीगत लाभ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की उपयोगिता किसके लिए नहीं है? तो भारत का राजदूत, एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 27वां प्रश्न है, एक कंपनी की अस्थायी संपत्तियां 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गई, इसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33.33%। 3 लाख से 4 लाख हो गया तो 1 लाख का इंक्रीज हुआ, 1 लाख बाई 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 33 इंटीजर 1/3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 28वां प्रश्न, आयकर का भुगतान माना जाता है, तो आयकर का भुगतान अप्रत्यक्ष व्यय माना जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान आकार के स्थिति विवरण में कुल क्षमता एवं दायित्व किसके बराबर होते हैं? तो 100 के बराबर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 30वां प्रश्न, यदि बेचे गए माल की लागत 1,20,000 तथा सकल लाभ का अनुपात 20% हो तो विक्रय की राशि होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,50,000, ऑप्शन बी। 31वां प्रश्न, आदर्श चालू अनुपात है, तो आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तरल संपत्ति में शामिल होता है, तो डेटर शामिल होता है, बीआर शामिल होता है, बैंक शामिल होता है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। 33वां प्रश्न, यदि चालू अनुपात 2/5 और चालू दायित्व 25,000 हो तो चालू संपत्तियां होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000। 2/5 इज इक्वल टू CA/25,000। अब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 2 10,000, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 34वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी तरल संपत्ति है? तो तरल संपत्ति भूमि नहीं है, भवन नहीं है, रहत्या नहीं है, डेटर इसका राइट आंसर होगा। 35वां प्रश्न है, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, तो रोकड़ प्रवाह विवरण लेखांकन मानक 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 36वां प्रश्न, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है लेखांकन के उपार्जन आधार पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 37वां प्रश्न, नगद बिक्री है, तो नगद बिक्री ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इससे पिछले जो 2 वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ था, सारा का सारा उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है। जो छात्र छात्राएं देखकर परीक्षा देने गए होंगे उनका 50 में से 50 नंबर आना तय है, क्योंकि सभी क्वेश्चन उन्हीं वीडियो में से पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट में जाके बताइए जो आप लोगों का कितना कितना सही हुआ है। 38वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोकड़ का उपयोग नहीं है? तो रोकड़ का उपयोग नहीं है, तो इसका पहला आंसर है, ऑप्शन है देनदारों में, पहला ऑप्शन है देनदारों में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है स्टॉक में वृद्धि, तीसरा लेनदारों में वृद्धि। रोकड़ का उपयोग नहीं है तो लेनदारों में वृद्धि, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है? तो इसका रोकड़ का स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर अस्थायी संपत्तियों का क्रय। अगला प्रश्न है 40वां, निम्न में से कौन सा गैर संचालन
व्यय है तो गैर संचालन व्यय होगा मशीनरी विक्रय पर हानि, ऑप्शन डी। 41वां प्रश्न प्राप्ति एवं भुगतान खाता है तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता वास्तविक खाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 42वां प्रश्न आय व्यय खाता है तो आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वसीयत को मानना चाहिए तो वसीयत को दायित्व मानना चाहिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 44वां प्रश्न है साझेदार का फर्म से संबंध होता है तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी एवं एजेंट का। 45वां प्रश्न है साझेदारी स्थापित करने कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए तो कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए। 46वां प्रश्न है फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है तो फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है आई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 47वां प्रश्न साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ तो साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ख्याति क्या है तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। अगला प्रश्न है ए तथा बी 3:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं वे सी को 1/4 भाग देकर साझेदार बनाए, नया अनुपात क्या होगा तो न्यू रेशियो हो जाएगा 9:3:4। अगला प्रश्न है 50वां एक नए साझेदार के प्रवेश पर होता है तो पुराने साझेदारी पुनर्गठित होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 51वां प्रश्न यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोकर में लाता है उस राशि को डेबिट किया जाता है तो गुडविल अकाउंट में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 52वां प्रश्न है नए साझेदार के प्रवेश के बाद तैयार किए गए आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों और दायित्वों को अभिलेखित करते हैं तो पुनर्मूल्यांकित मूल्य, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 53 सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई तो सभी साझेदारों को मिला के ली गई पॉलिसी को संयुक्त जीवन पॉलिसी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 54 ए बी और सी 1/2 1/3 और 1/6 में लाभ का बयान करते हैं, सी की मृत्यु हो जाती है तो ए बी का नया लाभ अनुपात क्या होगा तो अगर इसको रेशियो में अगर हम लाएंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 तो ये हो जाएगा 3 2 और 1। सी का डेथ होता है तो 1 को हटा देंगे तो 3:2 बच जाएगा तो न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसी वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है तो रोकड़ के शेष को नहीं किया जाता है, लाभानी खाते को नहीं किया जाता है, संपत्ति संचय नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विघटन व्ययों को वसूली खाते किस पक्ष में लिखा जाता है तो डेबिट पक्ष में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 57वां प्रश्न है फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा तो बाहरी लेनदार को, आउटसाइड लायबिलिटीज को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक कंपनी निर्गमित कर सकती है तो कंपनी क्षमता और पूर्वाधिकार दोनों से निर्गमित कर सकती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सममूल्य से अधिक प्राप्त राशि किस खाते में क्रेडिट किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता। अगला प्रश्न है अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज लिया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज लिया जा सकता है 10%। अगला प्रश्न है एक नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहा जाता है, जब नया साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाई जाती है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 62वां प्रश्न है पुनर्मूल्यांकन खाता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता नॉमिनल अकाउंट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है तो अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी को ह्रास कहते हैं, ऑप्शन में तो ह्रास नहीं दिया हुआ है, हानि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ह्रास लॉस होता है। अगला प्रश्न है साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि वहन करते हैं तो पुराने साझेदार। अगला प्रश्न है ए तथा बी साझेदार हैं तो उन्होंने सी को 1/3 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया, भविष्य में ए तथा बी 2:1 के अनुपात लाभ बांटेंगे, त्याग अनुपात क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:5, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 66वां प्रश्न पुराने साझेदारों का त्याग बराबर होता है तो सेक्रीफाइस रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 67वां प्रश्न है लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय है तो लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ऑप्शन बी। 68वां प्रश्न है
अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है, तो इसका अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है पूंजी के अनुपात में, पुराने लाभ या अनुपात में, बराबर अनुपात में, नए अनुपात में। तो इसका तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है प्राप्ति अनुपात में। इसका कोई ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है प्राप्ति अनुपात, तो इसका आंसर इसमें से हम ए देंगे पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, क्योंकि अगर सेक्रीफाइस या गेन नहीं दिया रहता है तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस या गेन मान लिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ए, बी तथा सी साझेदार हैं जो 1/4, 3/10 और 9/20 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी के अवकाश ग्रहण पर नया अनुपात होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5:6। अगला प्रश्न है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। तो लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है अवकाश ग्रहण करने पर। 71वां प्रश्न, संयुक्त पूंजी कंपनी है तो वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समता अंशधारी होते हैं तो समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है तो एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चौहत्तरवां, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 200, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंशधारियों को कंपनी से मिलता है तो अंशधारियों को कंपनी से लाभांश मिलता है। अगला प्रश्न है, अंश आवेदन पत्र खाता की प्रकृति होती है तो व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन बी। 77वां प्रश्न है, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम है तो पूंजीगत लाभ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंश पूंजी की वास्तविक राशि है तो इसका राइट आंसर चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 79वां प्रश्न, अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है तो पेड अप कैपिटल घट जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋण पत्र है तो ऋण पत्र है ऋण का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ लोन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तरल अनुपात तरल संपत्तियों को किससे भाग दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल संपत्ति को चालू दायित्व से भाग देकर निकाला जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कार्यशील पूंजी है तो कार्यशील पूंजी करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पेटेंट्स व कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट अमूर्त संपत्ति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैर रोककर मद नहीं है, गैर रोककर मद नहीं है तो ऑप्शन ए नगद विक्रय गैर रोककर मद नहीं है। अगला प्रश्न, संचालन क्रियाओं से रोककर प्रवाह ज्ञात करते हुए किसे घटाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा देनदारों में वृद्धि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संचालन क्रियाओं से रोककर प्रवाह ज्ञात करते समय किसे जोड़ा जाएगा, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी लेनदारों में वृद्धि। अगला प्रश्न है, ऋण पत्रों का रोककर में निर्गमन है, ऋण पत्रों का रोककर में निर्गमन होगा, इसका हो जाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वित्त संबंधी क्रियाओं से रोककर प्रवाह का उदाहरण है, तो इसका राइट अंशों के निर्गमन से रोककर प्राप्तियां। अगला प्रश्न है, तरल संपत्ति में शामिल होता है तो तरल संपत्ति शामिल होता है रोकड़, डेटर, विपणन योग प्रतिभूतियां, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 90, निम्नलिखित में कौन सी तरल संपत्ति है, तो डेटर ही होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है तो उनके उत्तराधिकारी को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है प्रवेश के समय, अवकाश ग्रहण के समय, मृत्यु के समय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वसूली खाता है तो नॉमिनल अकाउंट। अगला प्रश्न है, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं तो वसूली व्यय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खातों की क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाता है तो साझेदारों का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कानूनी व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है, तो डेबिट पक्ष में। अगला प्रश्न है, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते किस पक्ष में, तो
इसका राइट आंसर डेबिट पक्ष में हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? तो साझेदार का दिवालिया होना संयोग द्वारा समापन है। बहुत स्टूडेंट अनिवार्य समापन दे दिए होंगे, गलत हो गया होगा। अनिवार्य समापन उसको कहते हैं जब सभी साझेदार दिवालिया हो जाता है या एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोग द्वारा समापन। अगला प्रश्न है 99, निम्न में से किसी वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है? तो रोकर को नहीं किया जाता है, संचयों को नहीं किया जाता, लाभानी को नहीं किया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये, पुनर्मूल्यांकन खाते के नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक, डेबिट पक्ष पर क्रेडिट पक्ष का अधिक प्रॉफिट होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये रहा आज के 100 प्रश्न का सही उत्तर। आप लोगों को तो 50 ही बनाना था, तो कोई 50 आप लोगों का होगा, और मिला लीजिए ठीक से। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं देखूंगा कहाँ क्या कोई दिक्कत है। वैसे आंसर लगभग सही ही होगा, कोई किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।